रही है। कहानी का नाम है हाथी और दर्जी। है सभी हम टीचर भी बताएगी आप लोगों को ना नाम हाथी और दर्जी का कहानी बताएगी आप लोगों को। हाथी के लिए हाथी से दर्जी का कपड़ा बनाने वो तो अभी हम लोग कहानी सुनेंगे तो पता चलेगा ना, मुझे भी नहीं पता। ठीक है सुनो। एक बड़ा हाथी था। कैसा हाथी था? बड़ा हाथी। एक बड़ा हाथी किसके पास में था? दर्जी। एक पुजारी के पास में था। किसके पास था? पुजारी के पास में था। किसके पास था? पुजारी मतलब किसको कहते हैं? जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं ना, उनको कहते हैं। उनके पास एक बड़ा हाथी था। ठीक है, तो पुजारी डेली हर दिन सुबह मंदिर आते थे पूजा पाठ करने के लिए। तो हाथी भी साथ साथ में आते थे पुजारी के साथ में। ठीक है, पुजारी के साथ कौन आता था डेली? हाथी। वेरी गुड। तो डेली पूजा पाठ करते थे पुजारी मंदिर में। उसके बाद जब वापस जाते तो हाथी भी उनके पीछे पीछे चले जाती थी। तो रास्ता में एक बड़ा तालाब था। ठीक है, उस तालाब में हर दिन पुजारी क्या करते थे? उस हाथी को अच्छी तरह नहलाते थे। क्या करते थे? नहलाते थे, अच्छी तरह नहलाते थे। हर दिन वैसा चलता रहता था। ठीक है, तो नहलाने के बाद फिर घर जाने का जो रास्ता है ना उनका, उस रास्ते में दर्जी का दुकान था। किसका दुकान था? दर्जी का दुकान था। तो दर्जी का दुकान था तो हर दिन हाथी, जो बड़ा हाथी है ना, उस दर्जी के दुकान के पास में रुक जाता था। ठीक है, रुक जाता था। तो दर्जी क्या करते थे? हमेशा उसको 2-3 केला खिला देते थे। हाथी भी खुश हो जाती थी ना। तो खुश होने के बाद में हाथी का स्टाइल होता है नमस्ते कैसे करते हैं हाथी? ऐसा सूंड उठा के ऐसा झुक जाता है ना। तो हर दिन दर्जी जब भी उसको केला खिलाते हाथी को, तो हाथी सूंड उठाकर नमस्कार करती। किसको? दर्जी को। उसके बाद में पुजारी के साथ साथ हाथी घर चली जाती। ठीक है, फिर दूसरे दिन पे वैसे ही हुआ, तीसरे दिन पे वैसे ही हुआ, चलता गया। तो एक दिन क्या हुआ? हर दिन की तरह हाथी पुजारी के साथ मंदिर आई। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पूजा पाठ हुआ। वहाँ पे जो भी लोग आते थे हाथी उनको भी नमस्ते करके दिखाती थी, तो सब लोग खुश हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद में दर्जी की दुकान आई। तो दर्जी को आज लगा चलो हाथी को थोड़ा परेशान करेगा, हाथी को थोड़ा परेशान करेगा। तो पहले केला तो दिया हाथी को, हाथी तो केला खा लिया अच्छे से। ठीक है, उसके बाद दर्जी के पास एक सुई था ना। हाँ, उस सुई को क्या करा? उसका जो सूंड है ना, जब नमस्ते किया ना हाथी, उसके सूंड में ऐसा चुबा दिया, ऐसा थोड़ा सा गोद दिया। अच्छा काम किया दर्जी? बहुत गलत काम किया ना। तो हाथी को बहुत दर्द हुआ, तो जोर से चिंगाड़ा। कैसा चिंगाड़ते हाथी? चिंगाड़ दिया। हाथी को बहुत दर्द हुआ, मगर पुजारी को ऐसा पता था? नहीं पता था पुजारी को। फिर हाथी क्यों ऐसा करता है? फिर उसको ऐसे उसको थपथपाते हुए वापस घर लेके चले गया। ठीक है, फिर अगला दिन जब पुजारी मंदिर लेके गया हाथी को, वहां पे पूजा पाठ होने के बाद फिर तालाब किया, वहां नहाई, अच्छे से नहाया हाथी। उसके बाद सूंड में भर के कीचड़ लाया। क्या लाया? सूंड में भर के कीचड़ भर के लाया। फिर चुपचाप से दर्जी का दुकान आया। चुपचाप से दर्जी का दुकान आया। ठीक है,
गलती देखो, हम दूसरा को परेशान करने के लिए सुई से उसको सूंड में किया, ऐसा करना चाहिए था? उसको सूंड में ऐसा चुबा देना चाहिए था? नहीं, तो उसको समझ आ गया अपना गलती, ठीक है? तो इस कहानी से क्या सीखे बताओ आप लोग? क्या सीखे इस कहानी से? वेरी गुड। जब हम लोग दूसरा को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका सबब उल्टा हम लोग को जरूर मिलेगा ही मिलेगा। मैम हम लोग ना जो करेंगे दूसरा के साथ बुरा व्यवहार करेंगे वो दूसरा भी उसका उल्टे हम दूसरा को अगर तंग करेंगे तो दूसरा भी हमें तंग करेगा। अच्छा तरीका से तंग किया हाथी ना? हाँ बोलो। हाथी को परेशान करेगा, फिर हाथी गुस्सा होके सारा कपड़े को गंदा कर दिया। हाँ हाथी को परेशान किया, उसको गुस्सा आया तो उसको सारा का सारा कपड़ा ही अच्छा दोस्ती बना था। वेरी गुड। सबसे अच्छा पॉइंट बोली, कितना अच्छा दोस्ती था। दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो चुका था ना? अभी किसी को नुकसान पहुंचाने से फिर दोस्ती खत्म हो सकती है। हाँ किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो दोस्ती भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। हाथी और दर्जी का बहुत अच्छा दोस्ती था। दर्जी हमेशा उसको केला खिलाता था। फिर एक दिन ना दर्जी ने उसका सुई गोप दिया। फिर ना हाथी भी उसको हाथी भी इसका दोस्ती तोड़ रही हो। अब एक बात बोलती सुन लो, ठीक है? इसमें और एक भी एक अच्छा बात पॉइंट निकलता है इस कहानी से। एक बार अगर विश्वास टूट गया तो दोबारा विश्वास को पा सकते हैं? हाथी कभी भी उस दर्जी के ऊपर विश्वास करेगी दोबारा? नहीं करेगी। हाथी कभी भी उस दर्जी के ऊपर विश्वास करेगी? हाथी कभी भी उस दर्जी के ऊपर विश्वास होगा हाथी को उस दर्जी के ऊपर? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार उस व्यक्ति ने उसके सूंड में सुई से घोंपा है ना, सुई चुपा दी है, तो कभी भी उसके पास में जाके बोलते हैं यार तू दोबारा ये काम नहीं करेगा, विश्वास होगा? इसीलिए कहते हैं एक बार विश्वास चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो। कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले सोचना चाहिए हम वेरी गुड, पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आयुष बहुत अच्छा बात बोला, क्लैप। एक बार कुछ मैं दोस्ती टूट जाने से दोबारा नहीं बनता। हाँ बन भी सकता है मगर वो विश्वास दोबारा नहीं आता है, क्योंकि एक बार इंसान धोखा दिया है तो दोबारा इसके ऊपर में विश्वास नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना है, ठीक है? आगे सोचना चाहिए। क्या बोली? आगे सोचना चाहिए। वेरी गुड। आज हम जो करेंगे उसका कर्म उसका फल कभी न